हेलो गाइस, वेलकम टू शीश डायरी 2020। और मैं हूँ आसमा और आप। मैं हूँ भारत। और अभी मेरा बेटा सोया हुआ है और बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि आज एक ब्लॉग बनाया जाए। बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे लेकिन टाइम सेट ही नहीं हो पाया था। बड़ी मुश्किल से अभी हमने टाइम निकाला है और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाले हूँ बहुत ही शानदार मूवीज़ के बारे में। मैंने अभी कल एक मूवी देखी थी जिसका नाम था सर जी, लव इज़ इनफ। तो ये मूवी है, ये नेटफ्लिक्स पर है। और आज एक मूवी देखी थी जिसका नाम था द लास्ट कलर। ये एकदम रिसेंट अपलोडेड मूवी है नेटफ्लिक्स पर। और ये दोनों ही मूवी इतनी शानदार हैं और दोनों ही मूवी में एक वुमेन की जो लाइफ है उसको दिखाया गया है। सरजी मूवी में क्या है कि एक मेड है जो बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती है। वो शहर की तरफ मूव ऑन करती है और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा वापस से ट्रैक पे लाने की कोशिश करती है, जहाँ पे उसे एक इंसान मिलता है, अश्विन। और वो उसको अपने घर में एज ए मेड रखता है। तो एक दोनों का जो रिलेशन है वो दिखाया गया है। और आप सोचोगे भाई कुछ डर्टी आए या फिर कुछ अडल्ट्री आप मिस कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। एक प्योर और बहुत ही साफ़ सुथरा रिलेशन है, एक बहुत ही नाइस बॉन्डिंग है। एक होता है ना कि आप सोच रहे हो कि मूवी में भाई एंड अच्छा होना चाहिए, इसमें कुछ एंड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो दोनों मिल नहीं पाते, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन वो बिल्ड करते हैं आपस में, वो काबिल तारीफ़ है। मतलब अगर जब आप बैठेंगे ना उस मूवी को देखेंगे तो आपका हटने का मन नहीं करेगा। आप स्मूथली स्मूथली उस मूवी से रिलेट करते जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग मूवी है। और उसमें जो डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जो अभी दूसरी मूवी है नेटफ्लिक्स पर वो है द लास्ट कलर। द लास्ट कलर में सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हुआ है वो ये है कि एक वुमेन है जो विधवा हो जाती है तो उसको सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनने का हक होता है। तो एक छोटी सी बच्ची एक विधवा से एक बॉन्ड क्रिएट करती है। और जो वो विधवा जब मरती है तो उसके अंतिम विदाई पे वो अच्छा, उनको लास्ट में जाती है क्या वो? हाँ, वो जब वो लड़की को झूठे इल्ज़ाम में फंसाया जाता है, छोटी बच्ची को, तो जो दूसरी विधवाएं होती हैं वो मेन विधवा को फेंक देती है, छत पे से फेंक देती हैं तो वो मर जाती है। तो ये जो कहानी है ना, मतलब एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोचो कि भाई कोई एक विधवा को खाने के लिए सिर्फ चावल और पानी के सहारे जिया जाए या पूरी ज़िंदगी एक ही कलर में जिया जाए, तभी इस शॉर्ट मूवी का नाम है द लास्ट कलर। बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि वो हमने वो लाइफ जी नहीं है, बट हम सोचते हैं ना तो बस ऐसा लगता है कि भाई ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और जो आपकी मूवी है दूसरी वाली, और जो मैं जिसके बारे में बता रही हूँ सरजी मूवी, उसमें भी वो बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती है। और जब वो अपनी छोटी बहन की शादी में जाती है और वो पिक्स जब वो अपने सरजी को दिखाती है, यानी जिसके यहाँ काम करती है, तो वो जब पूछता है कि भाई तुम्हारी बहन की शादी हुई थी, तुम क्यों नहीं फ़ोटो में दिखाई दे रहे हो, तो वो सिंपली ये कहती है मैं विधवा हूँ ना, विधवा किसी की शादियों में नहीं जाया करते। मतलब आप किसी से जीने का हक छीन लेते हो, कलर्स पहनने का हक छीन लेते हो, कलर से खेलने का हक छीन लेते हो। सिंपली एक जिंदा तरह डेड बॉडी चल रही है और लोग इस चीज़ को आज भी सपोर्ट करते हैं। लोगों की आदत है ना, वो जो पुरानी जो मानसिकता है ना लोगों की, वो आज भी लोगों के माइंड में सेट है एकदम। लोग सीरियसली, मतलब एक आदमी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। मतलब दो दो कलर डिफाइन है जिस हिसाब से ये दोनों मूवीज़ मैंने देखी। विधवा है तो उसको सफ़ेद रंग में, विधवा भी नहीं है तो कैसे कैरेक्टर में उसको वाइट रंग में रख देंगे। वाइट पे आपको हर एक दाग दिखता है। और आदमियों ने क्या किया, खुद को एक ब्लैक रंग ले लिया, यानी कि सारी गलतियाँ सारी कमियाँ उसमें रम जाती है। यानी कि ब्लैक एंड वाइट ले लिया, ब्लैक ले लिया आदमियों ने और वाइट दे दिया फीमेल को। ये दो कलर डिसाइडेड कर रखे। ये फीमेल की तो ज़रा सी चीज़ हाईलाइट हो जाती है और आदमी का कुछ नहीं। हर मूवी में ये दिखाया जाता है कि भाई इक्वालिटी तो सिर्फ एक नाम की चीज़ लगती है कई बार मुझे, कि आप इक्वल बात करें, लेकिन नहीं है, इक्वल कुछ भी नहीं है। मूवीज़ में भी इस तरह से दिखाया जाता है कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो, आप ऐसा लगता है आप सामने वाले को इंसान ही नहीं समझ रहे। ये तो है ही, क्या कर सकते हैं हम। ये समाज है ना, हम्म, ये आज भी पुराने ख्यालातों में खोया हुआ है। कुछ ज़्यादा ही है। आज भी वो यही सोचते हैं कि बस एक औरत का आदमी मर गया तो वो सफ़ेद साड़ी में वो पैक रहेगी, वो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन ज़माना बदल चुका है, लेकिन लोग ऑब्वियसली नहीं बदल बदलना रहे चाहिए, हैं। बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। और
चीज़ें बदलनी इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप खुद को एक सभ्य समाज का इंसान समझते हैं तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और मूवी ऐसा नहीं है कि सारी फिक्शंस होती है या आप किसी की मनगढ़ंत कहानी होती नहीं। हाँ, काफ़ी हद तक मूवी बिल्कुल रियलिटी से इंस्पायर्ड होती है और रियलिटी आप देखकर ये नहीं सोच सकते अरे ये रियल है क्या। यस, ये रियल ही होता है, लेकिन हमारा माइंड जो उसको हजम नहीं कर लेकिन जो पाता। ये जो लास्ट कलर थी, ये मूवी पता भी कहाँ बनी हुई है? बनारस में बना हुई है, बनारस गंगा घाट पे। में सीरियसली, जब मैंने अभी एमए के मास्टर के जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे, मैं हिस्ट्री से हूँ, और जब मैंने पढ़ा था तो आप यकीन नहीं मानेंगे उसमें क्या था कि बहुत 11 साल की उम्र की विधवाएं, 9 साल की उम्र की विधवाएं, एक डाटा था 1971 का डाटा था उस बुक के अंदर। और जो विधवाएं थी ना, वो इतनी कम उम्र की विधवाएं थी, मतलब जो बच्ची होती है ना जिसको ठीक से यही नहीं पता कि भाई मुझे ठीक से बात कैसे करनी है, मतलब समझदारी की जिससे उम्मीद नहीं कर सकते, वो बचपन में वो विधवाएं बन गई थी। और सबसे बड़ी बात है, ये जो विधवाएं थी ये आपके गरीब से भी नहीं थी। ये जो आपके सभ्य समाज होते हैं या जो बहुत ही वेल सेटल्ड थे उस टाइम पे 1971 के, वहाँ उन घरों से, वेल सेटल्ड घरों से ये विधवाएं निकल कर आती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये कुरीतियाँ हैं या जो ये चीज़ें, ये गरीब तबका फॉलो नहीं करता, ये ज़्यादा अमीर तबका भी फॉलो नहीं करता, जो मिडल में है ना ये लोग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, गरीब जो हद से ज़्यादा गरीब होता है वहाँ पे आदमी भी कमा रहा है, वहाँ औरत भी कमा रही है, वहाँ दोनों मिलकर कमाते हैं। लेकिन जो मिडल वाला है वो फीमेल को तो एक पैक चीज़ रखता है, लेकिन जो हाई सोसाइटी, फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी को रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता, सेलिब्रिटी को ड्रेस से कोई लेना देना नहीं होता। जो अमीर के होते हैं वो इन चीज़ों से बहुत परे हो जाते हैं, लेकिन जो मिडल का इंसान है वो कहीं ना कहीं चीज़ों में फंसा रह जाता है। तो उस बुक का जब मैं डाटा वो मैंने एफबी पे भी अपना शेयर किया था, तो मुझे यकीन नहीं होता कि 9 साल की लड़की विधवा, 11 साल की लड़कियां विधवा, वो जो मतलब सोच भी नहीं सकते आप। और फिर ऊपर से उनमें उनकी क्या गलती है। और फिर पूरी ज़िंदगी एक ही कपड़े में, खाना बिल्कुल सादा सिंपल, और तमाम इतनी चीज़ें हैं कि क्या बताएं उस वक्त। और कहते हैं ना कि कभी लगा ही नहीं कि फ़ीमेल के लिए इतना ज़्यादा स्टेप किसी ने उठाया। वो कुछ आए जो जिन्होंने उठाया है, मतलब आपको एक पॉइंट था कि जो बाल विवाह और ये जो सती प्रथा थी, ये कब इन पे रोक भी कब लगी, 19वीं सेंचुरी में इन पे रोक लगी थी। उससे पहले के इंसान क्या कर रहे थे। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई बाल विवाह हुआ, ये सती प्रथा, इन पे रोक जब लगी, जब विद्यासागर आए, राजा राम मोहन राय, जब ये 19वीं सेंचुरी में आए तब इन बुराइयों पे रोक लगी। उससे पहले क्या चल रहा था, उससे पहले के मर्दों ने इन चीज़ों को क्यों नहीं चेंज किया। मेरे मन में हमेशा ये दिमाग में आता है कि भाई उससे पहले किसी ने स्टेप क्यों नहीं उठाए। यानी कि यानी कि 90 से पहले कितने साल, कितने हज़ारों साल पीछे हम जाएंगे तो किसी ने भी फीमेल के लिए कुछ नहीं किया। और फीमेल के लिए भी रूल्स रेगुलेशंस तब बनने पड़े जब जब अंग्रेज़ों ने लॉ बनाया। बिकॉज मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, तो जितना मेरा लॉ का जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो भी कानून है, अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। तो जो चीज़ें हैं कि जो बनाए वो बाद में क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ। और फिर उसमें भी पता है जब आप हाँ हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जो लड़ाई थी लड़की की उम्र के को लेकर थी कि भाई 9 साल की ठीक है, 11 साल की ठीक है, 15 साल की ठीक है। तो उसमें भी लड़ाई थी कि भाई आपने खींच तान के वो एज 18 करी, लेकिन जो आपके उस समय के जो लोग थे वो 15 साल भी ज़्यादा मान रहे थे। तो मतलब ये पढ़ के ना इतना अजीब लगता है कि एक लड़की को छोड़ दो ना, डिसाइड करने दो कि वो कब शादी करना चाहती है। एक आदमी ही क्यों डिसाइड करे कि वो 9 साल में करेगी, 11 साल में करेगी या 15 साल में शादी करेगी, उस पर छोड़ दो। लेकिन समझ में नहीं आता कि सारा का सारा जो फीमेल से रिलेटेड राइट्स हैं वो आदमी ही क्यों डिसाइड करे। लेकिन कभी औरत ने तो किसी आदमी के लिए डिसाइड नहीं किया कि भाई उसकी शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, या वो अगर उसकी बीवी मर जाती तो वो कौन से कलर में पूरी ज़िंदगी गुजारेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वुमेन भी फेलियर रही है, क्योंकि सारा हरासमेंट तो वुमेन का ही होता है। आदमी का हरासमेंट क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं देखा कि बहुत सारी औरतों ने मिलके एक आदमी का गैंग रेप कर दिया हो। आपने अरे सुना है कभी? मूवी तो आई थी, नाम याद नहीं आ रहा, हाँ, वो जिसमें वो सब मूवी किडनैप मैंने कर एक दिया था। देखी कि एक आदमी को किडनैप करके आदमियों को दिखाना चाहते हैं कि भाई औरतें भी ये कर सकती, नहीं कर सकती कोई औरत ऐसा। तो एक सॉफ्टनेस कुदरती फीमेल के अंदर रहती है, वो इतनी घिनौनी नहीं हो सकती है।
तो जब मूवियाँ ये देखते हैं ना तो इतना ज़्यादा मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगता है कि बस क्यों हैं आप एज ए वुमेन, आप क्यों हैं इस दुनिया में, क्यों हैं आप, ऐसा लगता है बिल्कुल। मैं कहीं गलत कह रही हूँ? बात तो ठीक है। तो वही है कि एक आदमी डिसाइड करता है कि आप कब मंदिर जा सकते हैं, फीमेल इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ें क्यों नहीं कर सकती है, मतलब शब्द नहीं होते हैं। एक मूवी आई थी भूमि, आई थिंक अनिल कपूर की, अनिल कपूर और श्रीदेवी की प्रोड्यूस मूवी थी वो भूमि, और पूरा गांव एक औरत से ही मतलब कह नहीं सकती, इतने सारे शब्द हैं कि लड़ाई भी अगर आदमी की आदमी से होती है तो फीमेल बीच में आ जाती है। अब का जो ये मूवी है सरजी, इसमें जो है, इसमें जो इंसान है वो जो मालिक है ना उसका बहुत ही अच्छा बिहेवियर दिखाया गया है कि किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों को समझने की, दूर करने की, और किताबों पढ़ने से चीज़ें नहीं बदलती, उसको दिमाग में लाने से, उस चीज़ को सोचने से, विचार करने से चीज़ें बदलती हैं। किताबें तो हर कोई पढ़ता है, 12वीं पास, MA ग्रेजुएट, कौन नहीं आज के टाइम में किताबें पढ़ता है, लेकिन चीज़ें कितनी बदल रही है उस हिसाब से बदलते नहीं। एजुकेशन रेट दिन ब दिन हाई होता जा रहा है, लेकिन सिचुएशन उस रेट के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही। ये तो है। खैर फिर भी चीज़ें गलत है। आप ये मूवी ज़रूर देखो, सरजी मूवी, और नेटफ्लिक्स पे 2018 की है, और अभी हाल ही में तो द लास्ट कलर आई है, काफ़ी बहुत बहुत अच्छी मूवी है। कोई फालतू की अडल्ट्री नहीं है, फालतू के सीन्स नहीं है। हाँ, कभी आप फैमिली के साथ बैठने फैमिली वाली मूवी मूवी है, है, बैठ के कभी देख आप ये सकते हो। सोचो कि भाई आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके की मूवियाँ देखनी है, नहीं नहीं, बिल्कुल फैमिली मूवी है। क्वालिटी टाइम के साथ आप देखो मूवी, समझो, रिलेट करो। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके की मूवीज़ अच्छी लगती हैं, मुझे नहीं पसंद जिसमें अंदर, अभी ये वो मूवी नहीं आई थी कुली, अरे अच्छी चली वरुण गई। धवन की, मतलब क्या मूवी है, बिल्कुल बकवास मूवी है। कोई मूवी है वो? कुछ भी नहीं, मतलब ओवर है हर चीज़, ओवर छिछोरापन है। उससे अच्छा तो आप पुरानी कुली देख लो ना, वो लाख गुना बेहतर थी। वो अच्छी ये थी, वाली तो ऐसा लग रखा है जैसे बस उसमें हर चीज़ का। ओरिजिनलिटी थी, उसमें लग रहा था कि अमिताभ बच्चन कुछ एक्टिंग कर हाँ, रहा है, यहाँ तो सब शो ऑफ वरुण था। धवन, यहाँ यहाँ तो वरुण ऐसा लग रहा है धवन कि था। किस तरीके से ओवर से ओवर, ओवर से ओवर किया जाए। तो इसी तरह से वो चीज़ ज़्यादा बकवास लगी मुझे। तो कूली मूवी कुछ नहीं था, बिल्कुल छिछोरापन, और वो उससे अच्छा तो जो मैंने मूवी आपको बताई है वो आप देखो, और बहुत ही क्वालिटी टाइम आपका निकलेगा, और आपको लगेगा कि हाँ आपने मूवी देखी है। उस मूवी को देखने के बाद कुछ देर तक माइंड में एक फीलिंग रह जाती है। जो सरजी मूवी है ना, मतलब ऐसा लगता है यार, ये आप अपने माइंड में एक स्टोरी बिल्ड करते हो यार, उनकी शादी होनी चाहिए थी, वो उसको अपने साथ लेके चला जाता न्यूयॉर्क, यानी कि आप अपने आप ही उस स्टोरी में एडिशन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। ये होती स्टोरी, ना कि ये कि अच्छा ये ना एंड हो गया, बस नहीं। यानी कि एक वेल और अच्छी स्टोरी का एक रिज़ल्ट ये होता है कि अपने माइंड में आप भी एडिशन करो कि भाई ये रिज़ल्ट बेटर हो सकता था। तो आप वो मूवी ज़रूर देखना, बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है सरजी। और जो आपका द लास्ट कलर है वो तो सोसाइटी की रियलिटी है, जिसको वो आप तो डिनाई कर ही नहीं कर सकते। आप कितने वो बनी हुई रिलीजियस हो मूवी जाओ, कहाँ है? वो मूवी बनी हुई बनारस बनारस में, में, गंगा के घाट पे। तो आप कितने भी रिलीजियस हो जाओ, लेकिन जो हाँ, रियलिटी होती है ना आप उससे नहीं भाग सकते। भाग ही नहीं कहते हैं ना, पाओगे। रिलीजन और रियलिटी कभी साथ साथ नहीं होते, तो ऐसा ही है उस पिक्चर में मूवी दोनों में। चीज एक साथ दिखाई देंगे आपको। हाँ, लेकिन आप अगर चूज हाँ, करोगे तो आंख बंद के तो रिलीजन चूज करने का मन करता है, लेकिन आंख और दिमाग खोल के आप रियलिटी एक्सेप्ट करने में हिचकिचाहट होती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जो इंसान होता है ना, आँख पीड़, एक कहावत बोलती है, मेरे को याद नहीं आ रहा, कौन सी? कि आँखों देखी मक्खी नहीं खाई जाती। तो हम्म। उसमें क्या है कि हमें आँख बंद दिखते हैं, ऊपर वाले को सिर्फ हमने एज्यूम कर रखा है कि वो उसे सब कुछ अच्छा अच्छा पसंद है, सब कुछ दुआएं वगैरह कबूल करता है। वो चीज़ एक अजम्पशंस पे चल रही है, तो वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारी आँखें जो देखती है रियलिटी जो सोसाइटी में है, जो भी है, उसे में हमें हजम नहीं होता है। यानी कि आँख के भी, आँख बंद किए पे कुछ भी चलता है वो हजम है, लेकिन आँखों के सामने है ना, वो बड़ी दिक्कत है। आप कुछ नहीं कहोगे, मैं ही बोले जा रही हूँ। मूवी आपने पूरी देखी है? मैंने थोड़ी ना पूरी देखी थी, मैं तो हाँ, लंच में सभी आके तो थोड़ी बहुत देखी मैंने थी जो बताया ना, मैंने। मेरे को तो मतलब इतनी प्यारी सी लव स्टोरी थी ना, बस मैं तो बैठ के देखे जा रही थी। और 2 बार देख लेते। एक्सपेक्टेशन होती है, अच्छा अब यार इसको
मतलब बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत ही ज़्यादा है। और कैरेक्टर ऐसा भी नहीं है कि उस मूवी में कोई सेलिब्रिटी है या बहुत ही फेमस एक्टर है, बहुत ही नहीं सिंपल ऐसा से लोग हैं और इतना सिंपल समझ सी लगा नहीं। स्टोरी है, लेकिन बॉन्ड, ओ माय गॉड, मतलब मैंने बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया उस मूवी से। और ज़रूर मैं उसको दोबारा रिट्वीट पे देखूँगी। और बहुत ही मतलब क्या होता है ना कि किस तरीके से एक प्यारा सा रिश्ता बन जाता है, और वो भी डिग्निटी के साथ। ये नहीं कि किसी ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया हो, नहीं। दो दो कैरेक्टर हैं, दोनों ने ही अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी अपनी अपनी लिमिट क्रॉस की हो, नहीं। एक रिलेशन दिखा रखा, बड़ा स्वीट सा। मतलब होता है ना कि जो चीज़ आप ढूंढ रहे होते हैं, कोई ना कहीं वो मूवी आपको मिल ही जाती है। मेरे को ज़्यादा ना फास्ट मूवी और हिप हॉप टाइप के म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं है। और इससे पहले एक मूवी थी वो कौन सी? रफ बुक। रफ बुक में एक लेडी होती है, वो अपने पति से डाइवोर्स लेती है, पूरी ज़िंदगी फिर उन बच्चों को पढ़ाती है। और फिर वो बच्चे जो 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 अपने 10th में और 12th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, वो बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो बहुत ही शानदार मूवी है कि मतलब जिस चीज़ से सीखने को मिले, जिस चीज़ से आपके माइंड में सवाल है, वही मूवी देखने के लायक होती है। इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन इंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी हजम कर लो। कूली जैसी मूवी इंटरटेनमेंट के नाम पे तो बिल्कुल बकवास है। इससे अच्छा आप अगर इंटरटेनमेंट करना ही चाहते हो तो आप देख सकते हो, गोविंदा की कोई भी मूवी निकाल के देख लो, इंटरटेनमेंट ही रहता है उसका तो। गैंगो वासेपुर देख लो। मैंने नहीं देखी वो मूवी। गैंगो वासेपुर मैंने नहीं देखी वो। मिर्ज़ापुर के और पार्ट देख लो, उसको रिपीट हाँ कर लो। ऑब्वियसली गालियाँ तो है, लेकिन गालियों गालियों के अलावा स्टोरी भी ठीक है। स्टोरी अच्छी है उसकी। हाँ इंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन मिर्ज़ापुर को बदनाम कर दिया गया है, हाँ एक हालांकि ऐसा पूरे है नहीं। स्टेट को नेगेटिव दिखाया गया है, पूरे के पूरे स्टेट। इससे पहले एक वो मूवी आई थी उड़ता पंजाब, उड़ते पंजाब में भी दिखाया गया था कि पूरा का पूरा पंजाब नशेड़ी है। तो हाँ स्टेट बदनाम तो होता ही है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है, देखो सारे रास्ते खुले हुए हैं। जिनको प्रॉब्लम है वो केस कर सकते हैं या कुछ भी एक एक्शन ले सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो एंजॉय करो। केस कहाँ करें? केस नहीं, देखो कोर्ट में हर तरीके का ऑप्शन है। अगर आपको प्रॉब्लम है किसी चीज़ से तो आप जाओ कोर्ट के पास, हर चीज़ का मसला है तो जाओ, नहीं है तो एंजॉय करो। अब जैसे बिहार को, मिर्ज़ापुर को कितना फेमस कर दिया, गुंडे हैं, ये है वो है। किसी एक स्टेट को बिल्कुल नेगेटिव रिप्रेजेंट किया। एंटरटेनमेंट इतना भी नहीं होना चाहिए कि अब मिर्ज़ापुर अगर आप नाम लेते हो तो फटाक से दिमाग में आएगा कि अच्छा बिहार में, अरे गुंडों का जगह है, वो तो गुंडों की सिटी है। लेकिन आप चाहे वहाँ गए नहीं, लेकिन आपने अपनी एक धारणा कैसे बना ली, बिकॉज ऑफ वेब सीरीज़। समझ रहे हो ना? तो यानी कि ये जो हमारा मीडिया होता है, ये मीडिया है या जो भी है, ये हमारे माइंड में छवि बना देता है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो छवि है आप किस तरीके से और किस तरीके से लोगों के दिमाग में आप डालना चाहते हो। ये तो है, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। जो मीडिया है, बॉलीवुड है, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। अरे आज अनुष्का को तो बेटी होगी ना, कांग्रेचुलेशन अनुष्का एंड विराट फॉर योर लवली गर्ल। आनवी नाम रखा है। आनवी कल हुई ना, या आज हुई है? पता नहीं मुझे, बट इतना आनवी नाम रखा है। आनवी से तो साफ पता चल रहा है, AN फॉर अनुष्का एंड VI फॉर विराट। आनवी। अभी ये ट्रेंड चल रहा है मदर फादर के नाम का कॉम्बिनेशन का, बट ये अच्छा है। पहले से ये बेटर है कि भाई दोनों के नाम के अक्षरों को जोड़कर, ये लगता भी यूनिक है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस मतलब यूनिक लगता है। पहले हाँ नहीं तो एक बच्चा हो गया, उसके वर्ड निकालो फिर ढूंढो किस नाम से रखें, ये शब्द आया ABC आया टेंशन तब वाला काम। रखेंगे। तो पर्दों की दुकान बंद होती जा रही है ऐसे तो। हमने तो किसी से नहीं पूछा था, शीश नाम बस माइंड में आया, पसंद आया, रख दिया। अब ऐसे कोई ऐसा करता भी नहीं है। अभी जिसको मन में आता है वो ही रख लेता है, क्योंकि फैशन का ज़माना है। और फिर हर कोई चाहता है हमारे बच्चे का नाम यूनिक हो, हज़ारों में सुना भी ना गया हो। पहले के ज़माने में एक नाम लो सिंपल सा, वो लाखों करोड़ों का निकल आता है। तो हर किसी को आज के टाइम में यूनिकनेस चाहिए बिल्कुल, यानी कि किसी के पास ना हो जो हमारे पास है।
चाहे वो छोटे बच्चे के नाम ही क्यों ना हो। क्या देखोगे? देख रहा था। और बताओ गाइस, अब मेरा बेटा सो रहा है इसलिए ब्लॉग बन रहा है, और रात बहुत हो चुकी है। फिर टाइम मिलेगा तो फिर से थोड़ा से रात की बातें होंगी, क्योंकि दिन में तो हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और आपको कुछ कहना है या बाय बाय करें फिर? बाय बाय करेंगे। ओके आंखें गाइस, भारी हो रखी है। हाँ बिल्कुल नींद आ रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और फिर सुबह उठ के वही अपना रूटीन स्टार्ट करना होता है। ठीक है, मिलते हैं। आप ज़रूर सरजी और द लास्ट कलर मूवी ज़रूर अब मूवी देखना, देखना यार, ये मूवी अच्छी है। बहुत ही अच्छी मूवी है। फालतू फंड से तो बेटर है आप अपने जैसे संडे की छुट्टी हुई या जो आपकी क्वालिटी टाइम है, इस तरह की मूवी उसमें को ये देख मूवी अच्छी है, देखो। देखा। बिल्कुल, और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। ज़रूरी है कि वो क्या, आप इसको कहीं पे भी एंजॉय कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल शांत माइंड वाले इंसान है ना, बिल्कुल शांत, और आपको बिल्कुल सभ्य और बिल्कुल शांत चीज़ें समझ में आती हैं, तो ये मूवी ज़रूर देखना। बाकी आप ये नहीं देख सकते तो कुली देख लेना, उससे ज़्यादा बेटर दिमाग ऑप्शन खराब हो नहीं है मेरे जाएगा। पास। फिर आप देखोगे कि मैंने क्या देख लिया, क्योंकि जितना जितना ज़्यादा शालीनता होती है, जितना स्मूथनेस होती है चीज़ों में, उतनी अच्छी लगती है देखने में। और जितनी ज़्यादा बकवास होती है ना, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और कुछ भी ना देखे तो शीश डायरेक्ट की प्लेलिस्ट देख लेना 3-4 बार, वो बेस्ट है। ये तो और ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है यार। हाँ, चलो गाइस, बाय बाय। और शीश लेकिन शीश डायरी डायरी पे जो पेज है हमारा, जो यूट्यूब का चैनल है, उसकी वीडियोस को प्लीज़ आप लाइक करो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी चैनल को शेयर करो, जिससे सब्सक्राइब्स बढ़े उसके, क्योंकि अभी शीश है छोटा। जब भी वो नेक्स्ट थोड़ा मंथ बड़ा हो जाएगा तो हमें तो लाएगा नहीं, हमें वो बात खुद ही करने की बनाने जरूरत लगा नहीं है, वो रहेगा, खुद ही हमसे समय साइड करके खुद ही अपना ऑन रहेगा। और क्योंकि नेक्स्ट मंथ शीश का बर्थडे भी है, कोशिश तो रहेगी कि बर्थडे उसका ब्लॉग भी बना के डालें हम लोग। सेलिब्रेट करेंगे नेक्स्ट मंथ उसका। बस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो वीडियोस को। और तो बस 10 पता नहीं 11 बज गए शायद। चलो गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट गाइस। मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, कोशिश करेंगे फिर शीश को साथ में लेके आए। बाय। शीशा आएगा तो वीडियो नहीं बन पाएगी। कुछ तो चलो, बनेगा। हाँ ओके, बाय ओके, बाय, गुड बाय। नाइट, स्वीट ड्रीम्स, कीप वॉचिंग।